हेलो स्टूडेंट, आज हम बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस सामान्य अध्ययन का देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यह है कि वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की। तो अनुशीलन समिति की बात करें तो अनुशीलन समिति की स्थापना जो है बरिंद्र घोष ने की थी। कौन की थी? बरिंद्र घोष, ठीक है। और उसका जो स्थापना 1902 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आई थिंक। मूव करते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेता में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना की पक्ष में पूरी तरह था। तो कैबिनेट मिशन योजना जो है 1946 में आया था। कब आया था? ये 1946 में आया था। तो इसका पक्ष में सरदार पटेल था। कौन था? सरदार पटेल। तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित शासकों में से किसने एक चार अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया। 4 अश्वमेध यज्ञ किसने किया था, ठीक है। तो वो कौन था? प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम जो है वो 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 का, ठीक है। ठीक है, मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किस में देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया। तो ये करंट अफेयर का था, 4 का ए होगा, क्योंकि पानीपत में उस समय कृत्रिम रबर का संयंत्र लगाया गया था, ठीक है। तो 4 का ए हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। अच्छा, ये फसल है और खरपतवार। देखिए कौन सा फसल में कौन खरपतवार होता है, उसको सही मिलान दिया गया, आपको गलत पकड़ना है। तो देखिए हमको तो गलत डायरेक्ट लग रहा है, बी ऑप्शन है कि बथुआ जो होता है ये खरपतवार के रूप में गेहूं के समय होता है। किस समय होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गेहूं के समय बथुआ होता है। क्या होता है? गेहूं के समय बथुआ होता है। बाद बाकी देखिए सब सही है। मटर के समय प्याजी होता है, बरसीम के समय कादसीन होता है, ठीक है। गेहूं के समय फ्लेरिस माइनर भी होता है, ठीक है। तो बथुआ लेकिन धान के समय नहीं होता, ठीक है। तो आपका यही ऑप्शन गलत था। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जाएगा, मानसून का निवर्तन इंगित होता है, ठीक है। तो मानसून का निवर्तन इंगित होता है, इसका क्या कारण है? साफ आकाश में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, या फिर स्थल पर तापमान बढ़ने से। तो इसका ऑप्शन देना है, केवल 1 होगा, या फिर दोनों होगा, या फिर तीनों होगा, या फिर 2 और 3 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तीनों होगा। देखिए साफ आकाश में भी होता है और बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति होने के कारण वहाँ का जो पानी है वह उठता है और उससे भी मानसून इंगित होता है। और स्थल पर हाई तापमान होगा तो ज़रूर मानसून आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 6 का, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 का, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत निम्नलिखित है। अच्छा, धार्मिक स्वतंत्रता के प्रावधान के अंदर कौन कौन सा आता है? धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर धर्म प्रचार करने का अधिकार है। हाँ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में पहला ऑप्शन तो पता है, सिख को कृपान धारण करने के भी, ये भी हमको दिया गया है, ठीक है। लेकिन तीसरा में क्या कह रहा है? राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार है, ये भी है, ठीक है। लेकिन चौथा क्या कह रहा है? धार्मिक निकायों को लागू लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का। तो धर्म परिवर्तन के बारे में कहीं हमारे संविधान में नहीं लिखा गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों सही है, बट चौथा नंबर गलत है। तो सही चयन जो है हमारा 1, 2, 3 है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का लाया गया था, ठीक है। तो कौन था वो जो प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो वो कौन थे? तो वो थे जीवी मावलांकर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ लिखा गया, उसमें से हमको सही नहीं है वो बताना है, ठीक है। देखो मुख्यमंत्री के बारे में लिखा है, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता नहीं, यही गलत लग रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा थोड़ी नहीं चयन करते हैं, हम लोग चयन करके बैठाते हैं, एमएलए बनाते हैं ना, और वो एमएलए के द्वारा वो प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना, राज्य विधानसभा में। तो राज्यपाल चयन नहीं करता, राज्यपाल जो उसको शपथ दिलाता है ना। तो ऑप्शन ए ही गलत है। तो पूछा गया कौन गलत है, तो ऑप्शन ए डायरेक्ट दिख रहा है, उसके आगे पढ़ेंगे तो देखिए पता चल जाएगा। वैसे राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति होता है, अभी बताएं, शपथ जो होता है ऑफिशियल होता है। विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये भी बात सही है।
उसके पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, ये भी बात सही है, बहुत सारा कारक पर निर्भर करता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन 9 का ए होगा। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो अमोघ वर्ष जो राष्ट्रकूट वंश का था, ये जो है अपने पिता के सैन्य छावनी में ही पैदा हुआ था, ठीक है, अभियान के दौरान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? अच्छा, अकबर की संप्रभुता स्वीकार कौन जो है नहीं किया था, है ना? तो मेवाड़ वाला जो अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था, ये याद रखिएगा। निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? मध्यम मार्गी कौन नहीं था? 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। मध्यम मार्गी कौन नहीं था? बाल गंगाधर तिलक। वैसे लाल बाल पाल के बारे में हम आप लोग सुनेंगे। लाल मतलब क्या हो गया? लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब का विपिन चंद्र पाल। तो बाल गंगाधर तिलक बेसिकली नई विचारधारा के आदमी थे, ठीक है। वे मध्यम वर्गीय न होकर वो उग्र नीति का था। किस नीति का था? बाल गंगाधर तिलक उग्र नीति के थे, मध्यम वर्गीय के नहीं थे, ठीक है। वही अगर पूछा जाए, बाल गंगाधर तिलक जो है कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि एक बार मेढक की तरह टरटराने से कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। ये आलोचना किया था बाल गंगाधर तिलक, ये पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वो है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस मृदा को सिंचाई कम आवश्यकता पड़ती है। किस मृदा को सिंचाई में कम आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि नमी से को रोक कर वह कौन रखता है? तो कौन सा मृदा है? वो है काली मिट्टी। कौन है? काली मिट्टी, ठीक है। तो 13 का आंसर क्या होगा? बी। अच्छा, फसल है उसमें से सम्मिलित किया गया, कौन सा गलत है उसको चुनना है 14 नंबर क्वेश्चन पे, है ना। सम्मिलित नहीं है मतलब गलत वाला ही चुन करना है। धान के समय हरित बाल होता है, बीमारी का नाम दिया गया है, ठीक है। धान के समय ही हरित बाल नहीं होता है। बाजरा के समय अर्गट होता है। मटर बुकनी के समय पाउंड्री मिडले होता है। चना उगठा के बिल्ट होता है, ये भी होता है। मतलब ऑप्शन ए होगा, धान के समय हरित बाल बीमारी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? तो टर्की के उत्तर में कौन है? टर्की के उत्तर में है, टर्की मतलब आप देश है, उस देश के उत्तर में कौन है? तो आप लोग सब जानते हैं काला सागर है। बेसिकली काला सागर और मरमरा सागर वहीं है, उत्तर में, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि केंद्र एवं राज्य के वित्तीय विवाद को कौन सा एजेंसी उसको डील करता है ना। तो पहला सर्वोच्च न्यायालय, न्याय मंत्री, वित्त आयोग। तो इसका जो होगा सर्वोच्च न्यायालय, है ना। सिंपल सी बात है, केंद्र और राज्य का जो विवाद होता है, ज़्यादातर विवाद वो सर्वोच्च न्यायालय ही डील करता है। तो फिजिकल विवाद भी सर्वोच्च न्यायालय ही डील करेगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आर्टिकल 131 में लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 तो 17 नंबर क्वेश्चन है, 1860 में प्रकाशित हुआ नील दर्पण। नील दर्पण किसके द्वारा किया गया था? ये सब लोग जानते होंगे, दीनबंधु मित्र के द्वारा, है ना। 17 का आंसर देखिए सी होगा, दीनबंधु मित्र। ये 1860 में हुआ था प्रकाशित इस पुस्तक, ठीक है। और ये जो है इस पुस्तक में गांधी जी का एक ओपिनियन पुस्तक लिखा पत्र आता था उस समय, जब दक्षिण अफ्रीका में रहते थे वो, इंडियन ओपिनियन नामक, ठीक है। अगर पूछा जाए गांधी जी का कौन पत्र आता था? इंडियन ओपिनियन, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान में बाद में जोड़ा गया, क्या चीज़ था जो संविधान में बाद में जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का गठन, या फिर गोवध निषेध, या फिर मुफ्त कानूनी सलाह, समान नागरिक संहिता। अच्छा, संविधान में बाद में अगर जोड़ा गया, ये पूछा गया है नीति निर्देशक तत्व में, है ना। तो ये जो है मुफ्त कानूनी सलाह जो है बाद में जोड़ा गया। समान यूसीडी तो पहले से था, आर्टिकल 44 तो है। गोवध निषेध पहले था। ग्राम पंचायत का गठन जो 40 वाला आर्टिकल है वो भी था पहले से। गदर का, ठीक है, ये सारा चीज़ था पहले से। तो 19 नंबर क्वेश्चन में गदर पत्र का प्रथम अंक में किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो प्रथम अंक जो गदर पत्र का था उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अगर पूछा जाए गदर पत्र प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ, तो वो हुआ उर्दू भाषा में। और 1913 में गुरुमुखी में भी छपने लगा था, ठीक है। गुरुमुखी में कौन सी भाषा में छपी थी? तो मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में प्रकाशित होना लगा था, ठीक है, 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको पता होगा 8 मार्च को, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, हर्ष के समय की सूचना किसकी पुस्तक में निहित है? हर्ष के समय की सूचना किस पुस्तक में निहित है? कलहन पुस्तक में निहित है। ठीक है। आल्प्स पर्वत श्रेणी में किस देश का हिस्सा नहीं है? अच्छा, कौन सा देश है जो आल्प्स पर्वत की श्रेणी में हिस्सा ही नहीं है? तो सब लोग जानता है इंग्लैंड है। वैसे इंग्लैंड बहुत दूर दूर तक हिस्सा नहीं है, क्यों? आल्प्स पर्वत फ्रांस इधर है, इधर स्पेन है, इधर मानो फ्रांस है, तो यहाँ सटा हुआ इधर जर्मनी है, यहाँ ऑस्ट्रिया है। तो ठीक है, ये सब सारा में आल्प्स पर्वत का विस्तार है, बट इंग्लैंड तो में नहीं है। ठीक है। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल कौन सा 4 राज्य में होता पूछा गया है? तो देखिए, पश्चिम बंगाल तो में सबसे जानते हैं चावल उत्पादन में सबसे ऊपर नंबर पे है, तो पश्चिम बंगाल जिसमें वो ऑप्शन तो पहला रहेगा, पहला ऑप्शन में भी है, दूसरा में भी है और तीसरा में भी, लेकिन चौथा में नहीं, तो चौथा ऑप्शन पहले ही कट गया। ठीक है, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन में देखते हैं। पश्चिम बंगाल पहले में था, उसके बाद उत्तर प्रदेश था। ठीक है, उसके बाद पंजाब था, उसके बाद आंध्र प्रदेश था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ये 4 राज्यों का बहुत अधिक योगदान होता है चावल उत्पादन में। ठीक है। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित हुआ? कांग्रेस द्वारा संकल्प जो है पूर्ण स्वराज का 1929 लाहौर अधिवेशन में हुआ था। किस अधिवेशन है? लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता की थी, पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। ठीक, कांग्रेस द्वारा। ठीक है, याद रखिए, अगर कांग्रेस द्वारा नहीं पूछा जाएगा तो ये 1929 आंसर नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, कांग्रेस के सब समय जो है, हाँ, कांग्रेस के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे एक जेवी कृपलानी। ठीक है, स्वतंत्रता के समय, ये याद रखिएगा, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, सब लोग जानते हैं। पूछा गया है निर्वाचक मंडल के द्वारा तो होता है। ठीक है, तो जिसके सदस्य होते हैं, जिसके कौन सदस्य हैं, कौन कौन सा चूज किया जाता है? तो संसद के दोनों सदस्य के, कि केवल निर्वाचित सदस्य ही कर सकते हैं, सही बात है। संसद के दोनों सदस्यों के सभी सदस्य नहीं कर सकते हैं, निर्वाचित सदस्य ही करते हैं। सभी सदस्य में हम लोग का वो भी आ जाता है जो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है, तो वो तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अच्छा, नहीं, ये उपराष्ट्रपति के बारे में कहेगा, तो उपराष्ट्रपति में दोनों सदन के सभी सदस्य आ जाएंगे। ठीक है, और अगर राष्ट्रपति के बारे में कहता तो वो आता, वो नहीं आता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे मूव करते हैं। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया का विमोचन किया गया? ये तो सब जानता होगा, अरुण जेटली के बारे में। अरुण जेटली के तिथि पे, पुण्यतिथि पे न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। ठीक है। सतपुरा पर्वत जो है ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच से स्थित होते हैं। ऐसे सतपुरा पर्वत इधर से नर्मदा निकलती है, इधर से ताप्ती निकलती है। ठीक है, ये आपका गुजरात हो गया, ये अरब की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ये सब लोग जानते हैं, आई थिंक अफ्रीका में स्थित है ये। ठीक है। तलचर कोयले की कौन सी खान है, लेकिन कहाँ पे स्थित है तलचर, है ना? ये उड़ीसा में स्थित है। तलचर जगह ही है उड़ीसा में, तो याद रखिएगा उड़ीसा में है। यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य है जो नमक का उत्पादन नहीं करता है? तो ऑप्शन देखिए, एक मिनट। ऑप्शन राजस्थान है, बिहार है, गुजरात है। और देखिए, राजस्थान तो में तो होता है नमक का उत्पादन, गुजरात तो जैसे ये घिरा हुआ समुद्र तट से, तमिलनाडु भी समुद्र तट से, बिहार तो नहीं घिरा हुआ, तो बिहार ही ऐसा ऑप्शन है जो नमक का उत्पादन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति कौन था? ठीक है, तो ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, सोनिया गांधी। ठीक है, तो पी चिदम्बरम, मनमोहन सिंह, तो इसका एपीजे अब्दुल कलाम होगा। ठीक है, मनमोहन सिंह सब प्रधानमंत्री रहे, सोनिया गांधी तो होगा ही नहीं, पी चिदम्बरम होगा ही नहीं, तो ऑप्शन ए होगा एपीजे अब्दुल कलाम। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान पोत का नाम क्या था? 32 में है, तो उसका नाम था ICC विक्रांत। ठीक है, 32 का ए हो जाएगा। दही हांडी किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? ठीक है, तो महाराष्ट्र में दही हांडी खेल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बुकर पुरस्कार किसके मिला? अच्छा, मान बुकर की बात करें तो अरुंधति राय को मिला था। कब? सबको याद रखना है, 1997 में, 1997। ठीक है, और वही अगर पूछा जाए सलमान रुश्दी को, तो सलमान रुश्दी को भी मान बुकर पुरस्कार मिला था। और एक और है जो अरुंधति राय के कौन से बुक के लिए मिला था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए।
और सलमान रुश्दी को मिला था द मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। 1971 में उनको मिला था, ठीक है, सलमान रुश्दी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D प्रिंट कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है, ठीक है, तो हैदराबाद है कॉर्निया वाला। ये करेंट अफेयर क्वेश्चन था। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच है, तो सब लोग जानते हैं भारत और चाइना के बीच मैकमोहन है, भारत और नेपाल के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है, भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट है, ठीक है। किन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था, देखिए सचिन तेंदुलकर को मिला ही था, लता मंगेशकर को तो मिला ही है, दोनों बात कॉमन है, और अटल बिहारी वाजपेयी को मिला ही था, ठीक है। तो जगमोहन डालमिया को नहीं मिला था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, जगमोहन डालमिया। किसको नहीं मिला यहाँ पूछा गया है, ठीक है। पंडित नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री रहे, सब लोग जानते होंगे पंडित नेहरू किस समय तक प्रधानमंत्री रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1964 तक, है ना। 1964 के बाद वो उसका मृत्यु हो गया। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है, सब लोग जानते हैं क्या है, कमल इसका आंसर। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन होता है, आई थिंक सब लोग जानते होंगे चैत होता है, ठीक है। कौन होता है, चैत। अच्छा, एक मानसिक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखा को क्या कहते हैं, मानचित्र समान दाब मतलब समान प्रेशर, दाब मतलब प्रेशर, तो उसको कहते हैं आइसोबार, क्या कहते हैं, आइसोबार। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अच्छा, यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, देख लेते हैं। यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है, इक्विनॉक्स कौन सा दिवस कहलाता है, क्वेश्चन है। तो 21 मार्च को इक्विनॉक्स दिवस कहलाता है, इक्विनॉक्स कहलाता है, ठीक है, 21 मार्च को। यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे, तो राजनीतिक विमान दुर्घटना में संजय गांधी मारे गए थे, ठीक है, इंदिरा गांधी नहीं मारे गए थे, राजीव गांधी नहीं, ठीक है। अच्छा, कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा राजनीतिज्ञ कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा है, ऐसा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, नारायण, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। पुलैला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है, बताइए आप लोग। पुलैला गोपीचंद बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है, पुलैला गोपीचंद बैडमिंटन से संबंधित है। अगर हम आपको कहें तो 2002 में चीन के चेनहोंग में फाइनल जो हुआ था, उसमें जो बैडमिंटन जीती थी, उसमें पुलैला गोपीचंद खेली थी, ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है। 2005 में पुलैला गोपीचंद को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु भी इस बैडमिंटन से खेलती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, कौन सा प्रसिद्ध स्थल है जो बिहार में स्थित है, तो ये क्वेश्चन बहुत प्रसिद्ध है, अशोक स्तंभ बिहार में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ, वो 2004 में हुआ है, ठीक है। अब जनजाति संस्थान इस राज्य में नहीं रहती है, किस राज्य में जनजाति संस्थान नहीं रहती, तो गुजरात में कोई बात ही नहीं, असम में रहती है, झारखंड में रहती है, पश्चिम बंगाल में रहती है, गुजरात में नहीं रहते। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है, मतलब सबसे बड़ा समुद्र तट क्या है, केरल का तो छोटा ही है थोड़ा, गोवा का तो केरल से भी छोटा है, तमिलनाडु का सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा वाला पूछा गया वही विशालतम हो जाएगा, तो तमिलनाडु इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में के उत्तर में स्थित राज्य, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है भाई, बिहार तो है अपना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बिहार। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।